प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले मैं परफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बाद में प्रेजेंट की तरफ जाऊंगा। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही यही है कि मुकम्मल हो चुकना, कोई काम हो चुका हो उसे हम कहते हैं परफेक्ट। जैसे हम आम जनरली यूज़ करते हैं आई एम परफेक्ट, कि मैं मुकम्मल हूँ, यानी कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुकम्मल होना। तो इसलिए परफेक्ट अकेले का अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट का मतलब होगा जब कोई काम, जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, किसी भी टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा लूँ और लेक्चर ख़त्म हो जाए तो मैं पे कहूँगा आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान जब भी होगी वो होगी, अकेले परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा बच्चों, चुका। और अगर हम वर्ब की बात करें तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये चीज़ें पक्का याद रखने वाली। परफेक्ट में हमेशा पहचान उर्दू में इसकी चुका होगी, यहाँ लिया भी वैसे आता है लेकिन ज़्यादा चुका याद रखें, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे प्रेजेंट अगर परफेक्ट की बात अब की जाए, अब सीधा आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है जब आप किसी इंसान से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो बात प्रेजेंट में है और मुकम्मल भी हो चुकी है, प्रेजेंट में होगी और मुकम्मल हो चुकी होगी, यानी कि हम उसको बोलेंगे, इसकी पहचान जो आ जाएगी उर्दू में जैसे, तो इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुका हूं वगैरह। मैंने बता दिया था इसका वही होगा, चुका, चुके, चुकी वगैरह, ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट में है तो चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं वगैरह। पास्ट होता तो चुका था, चुके थे, चुके वगैरह। और इसके अलावा अगर फ्यूचर आ जाए तो वो होगा चुका होगा, चुके होंगे एटसेट्रा, ये इसकी पहचानें आएंगी। तो हम फिलहाल प्रेजेंट की बात करें, इसका मतलब हम जब किसी इंसान को अपनी बात समझाना चाहें वो बात हमारी प्रेजेंट में होगी और परफेक्ट होगी। जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं खाना खा चुका हूं, अब मैं खाना खा चुका हूं, मैंने पानी पी लिया है, अभी इसमें चुका है या लिया है, एक बात लिया है। अब हम घर से बाहर आ चुके हैं, यानी कि जो भी बात हम जो कर चुके होंगे और उसी वक्त अभी हमने किया होगा उस टाइम में, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। पहचान सबको क्लियर हो गई, परफेक्ट की पहचान ही चुका है भाई, चुका या लिया। प्रेजेंट में है तो चुका है, चुकी है, चुका हूं वगैरह, या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह, ये इसकी होगी पहचान। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें कंफर्म है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन, गोन। डू की डू, डिड, डन, डन। इसलिए हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ही करना होगा। अब बात आ जाती है हमारी इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। पहचान हमारी अच्छे से क्लियर हो गई, जो आपको चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह। अगर हम आ जाएं इसके स्ट्रक्चर पे, पहले हम बनाएंगे इसका जनरल स्ट्रक्चर। लें जी जनरल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आता है, बिल्कुल सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है, बिल्कुल वर्ब। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर कोई एक्सिलरी वगैरह हो तो। अब हम प्रेजेंट में चेक करें। ओके भाई, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, वर्ब हमें पता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मेन चेंजिंग क्या है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट का अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है डिफरेंसेस में, कि सिर्फ आपको ये मॉडिफिकेशन याद रखनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बता दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी। पहले लेक्चर में भी ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि वर्ब सबके लिए सेम होगा, मॉडिफाई हमें करेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल गया। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का है हैज और हैव। अगली प्रॉब्लम, हैज का इस्तेमाल कहां होगा, हैव का इस्तेमाल कहां होगा। तो देखते हैं कि हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे हैज को और कहां पे इस्तेमाल करेंगे हैव को। तो हैज बच्चों उनके साथ सिंगुलर्स के साथ, और इसके अलावा सिंगुलर वर्ड्स कौन से हैं जो मैंने रट्टे लगवाए आपको, बिल्कुल क्या है, गुड, ही, शी, इट, या कोई नेम हो सकता है। प्लूरल क्या थे, बिल्कुल आई, वी,
यू और दे, इनको सबसे पहले आपने रट्टा लगाना है, इसी में जैसे मैंने आपको करवाया हुआ फर्स्ट लेक्चर से पहले कि ही शी इट या कोई नेम हो सकता है सिंगुलर्स, और प्लूरल आई वो यू और दे, ये सारे हो सकते हैं आपके। या कोई प्लूरल वर्ड हो सकता है, उसके साथ लगेगा हैव, जैसे स्टूडेंट के साथ हैज, स्टूडेंट्स के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं इसको आगे मॉडिफाई थोड़ा। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है, इसकी एग्जांपल्स को। तो पहले हम एग्जांपल एक देखते हैं भाई, मैं खाना खा चुका हूं। ओके, तो इसकी हम इंग्लिश करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और मैं खाना खा चुका हूं, मैं सब्जेक्ट बिल्कुल मैं, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद खाना हमारा ऑब्जेक्ट है, और खाया जाना वगैरह ये वर्ब है। ओके, तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट मैं, यानी कि क्या इंग्लिश आएगी, आई, गुड। उसके बाद हैज, हैव, तो आई के साथ क्या लगेगा, बिल्कुल हैव, आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, इटन, और खाना, फूड, मील, जो लिखना चाहिए। अगले एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मुर्गी अंडा दे चुकी है, क्योंकि हम जो डेली लगे हुए हैं उसी एग्जाम्पल्स को लेके। मुर्गी अंडा दे चुकी है। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, बिल्कुल मुर्गी सब्जेक्ट, अंडा ऑब्जेक्ट, देना यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट मुर्गी, तो क्या आएगा, द हैन। उसके बाद हैज, हैव में से हैन सिंगुलर है, एक है, तो हैज, द हैन हैज, अंडा देना ले, थर्ड फॉर्म ले, लेट, लेट, लेट एग, द हैन हैज लेट एग। ये आ गया हमारा इसकी दूसरी एग्जांपल। तो क्लियर हो गया सबको, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वैसे क्या वैसे। परफेक्ट में क्या याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज और हैव। इसके साथ ही आज हम इसका नेगेटिव भी करेंगे और इंटेरोगेटिव भी मुकम्मल करेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ, कि नेगेटिव में क्या होगा। देखते हैं नेगेटिव में क्या होगा। नेगेटिव करते हुए आपको पता है नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर दोबारा बच्चों क्या आता है, सब्जेक्ट, गुड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया था हम क्या करते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में क्या लगा लेते हैं, नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव करते हुए। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, गुड, उसके बाद आएगा नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, उसके बाद नॉट, और वर्ब बिल्कुल थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा नेगेटिव करते हुए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देंगे, जैसा हम इसी को करते हैं, मैं खाना खा चुका हूं। अब आ जाएगा मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो आ जाएगा आई हैव नॉट ईटन फूड। उसके बाद मुर्गी अंडा नहीं दे चुकी है, तो आएगा द हैन हैज, उसके बाद दोनों के दरमियान में नॉट लेड द एग। क्लियर हो गया। जब भी हमें नेगेटिव करना में क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल। अब आखिरी चीज इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव के लिए क्या करते थे, बिल्कुल हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, बाकी वैसे का वैसे। यानी कि अगर हम देखें तो यहां से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, सबसे शुरू में आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट का अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब क्या शुरू में आएगा, हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की बच्चों बिल्कुल थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे इसको हम करें कि क्या मैं खाना खा चुका हूं, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां से उठकर यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हैव आई ईटन फूड। ये वाला क्या मुर्गी अंडा दे चुकी है, हेल्पिंग वर्ब इसका बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, और ये बन जाएगा हैज, बाकी वैसे ही, द हैन लेड
egg, question mark at the end। तो सिंपली हमने आज पढ़ा परफेक्ट। पहली बात हमने परफेक्ट की परफेक्ट का मतलब है जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका, यानी कि इसकी पहचान है चुका या लिया। प्रेजेंट है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं। पास्ट हो तो चुका था, चुकी थी, या लिया था, ली थी। उसके बाद फ्यूचर हो तो चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी वगैरह। फिलहाल परफेक्ट का आपको अच्छे से आइडिया हो गया। अब जब मैं पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत फायदा रहेगा। आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट के लिए चुका ओके, लेकिन प्रेजेंट चुका है, चुकी है, चुका हूं वगैरह, या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह। स्ट्रक्चर क्या? जनरल स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हमें देखना है प्रेजेंट परफेक्ट में कि क्या होगा हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और वर्ब थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का है ही थर्ड, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, तो थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मसला आ गया हेल्पिंग वर्ब। यहां पे दो थे प्रेजेंट परफेक्ट के, एक हैज और एक हैव। तो भाई हैज कहां इस्तेमाल होगा, हैव कहां इस्तेमाल होगा? तो हैज का इस्तेमाल सिंगुलर्स और सिंगुलर वर्ड्स के अलावा वो क्या है, ही, शीट या कोई नेम हो सकता है। हैव का प्लूरल्स के साथ, और प्लूरल वर्ड्स क्या, आई, वो, यू और दे के साथ इस्तेमाल होगा। अब चंद हमने एग्जांपल ले ली। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। मुर्गी अंडा दे चुकी है, द हैन हैज लेड एग। उसके बाद हमने नेगेटिव भी पढ़ लिया। नेगेटिव लिख ले, क्या कोई मुश्किल काम नहीं, हर एक में सब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल, और इंटेरोगेटिव करते हुए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में। अब अगली जिम्मेदारी है प्रैक्टिस की। इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अपनी पीटीबी ग्रामर खोलिए। पीटीबी ग्रामर से कल जो सिर्फ आपका काम होगा, इसको 3 दिन के लेक्चर में खत्म करेंगे। इन 3 दिन में, अब ये 3 दिन बाद लेक्चर होगा। आप पीटीबी ग्रामर खोल के सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव ही करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से करके आए, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शुक्रिया। फीमान अल्लाह।